नजर आ रहा है रास्ता। इनको ये लगा कि ट्रंप अगर पाकिस्तान आ गया, क्योंकि हमने उसे बड़ा मादनियात वगैरह का और ये वो अटर पटर लालच दिया हुआ है, तो वो आ जाएगा, तो हम फिर इमरान खान का मक्कू उठा देंगे कि देखो जी ट्रंप तो अब आ भी गया है। अमरीकी सदर 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक अमरीकी सदर जनूबी एशिया के दौरे के दौरान भारत भी जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो इनको आप करनैली चूही कह सकते हैं। तो इनकी ये तीसरी खबर है जो डिबंक हुई है। अब आप कहेंगे वो कैसे? पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर स्क्रीनशॉट फौरी तौर पर शेयर हुए। CNN याद रखिए कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, वो कोई पहली दफ़ा नहीं है कि वो ठीक होंगे। वो मुशर्रफ दौर में भी बड़े अच्छे थे, उस वक्त भी उन्हें पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता था। सदर का पहला दौरा इतने अरसे बाद, दाइयों बाद और फलां हो गया, तो बड़ा जो है वो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। खबर चलवा देते हैं अपने एक टाउट के जरिए। वो चल जाती है नीले पीले चैनल पे कि जी ट्रंप 18 सितंबर को आ रहा है। मैं कल आपको बता चुका हूं कि 17 से 19 के दरमियान ट्रंप तो बरतानिया जा रहा है। इन्होंने खबर चला दी 18 सितंबर को वो पाकिस्तान आ रहा है। मीडिया पे चल गई खबर, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो गई खबर। अब माफिया मांगता फिर रहा नीला पीला चैनल भी और उसका टाउट रिपोर्टर भी। ट्रंप का इरादा बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो बरतानिया जाएगा और उसके बाद शायद वो इंडिया का दौरा करेगा। इंडिया वक्ती तौर पे ज़रूर ट्रंप के रडार पे था, उन्होंने अच्छे टैरिफ लेने थे। इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है। कोई यूरोपीय मुल्क, कोई अमेरिका, बरतानिया, कोई मुल्क जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंडिया से बिगाड़ के पाकिस्तान से नहीं बनाएगा। हाँ, आपसे मादनियात होने चाहिए, आपके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मादनियात हैं, लेकिन जिन इलाकों में हैं वहाँ शोरिश है, वहाँ दहशतगर्दी भी है, अमन का खतरा है, ना आप वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। सो आप दे सकते हैं लालच ममालिक को, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। हालात जो हैं अभी सामने हमारे। भारत का दौरा अगर ट्रंप करता है समझ भी आती है। सिर्फ मैंने कल ये इजहार किया था कि जो शाहीन सबाई साहब की मैंने खबर आपसे शेयर की थी, कि वो कह रहे हैं कि क्या क्या ट्रंप दौरा करेगा पाकिस्तान का, क्या ये होगा? यानी एक खदशे का इजहार किया था। इन लोगों ने खबर बना डाली कि 18 को वो आ रहा है, जबकि 17 से 19 तो आपको कल मैंने बता दिया था कि वो बरतानिया जा रहा है और उसको किंग चार्ल्स ने बुलाया है। पार्लियामेंट या किसी प्राइम मिनिस्टर के लीडर की तरफ से नहीं, बल्कि स्टेट का दौरा है। किंग चार्ल्स ने उसको बुलाया है और वो रहेगा भी विंडसर कासल में, यही बता रहे हैं। तो उसका पूरा प्रोटोकॉल वहीं पे होगा। ये ज़रूर सुनने में आया था कि ट्रंप से, जो शाहीन शहबाज साहब की खबर थी, इमरान खान के बेटे मुलाकात की कोशिश करेंगे या ये होगी मुलाकात वन वे और अनदर। ये उन्होंने शेयर किया था कि उनकी मालूमात है। अब उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया है, उनसे एक्सेस सारी छीन गई है, ईमेल भी उसका चेंज हो गया, सब कुछ। तो अब अगर कुछ पोस्ट होता है तो उसके वो जिम्मेदार नहीं होंगे। इसका मतलब है कि वो जो खबरें दे रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, किसी को बड़ी तकलीफ थी जिसलिए उनका हैक किया गया है अकाउंट। कुछ वजह थी तो किया गया है ना। अगर वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे थे जिससे कंपनी को तकलीफ पहुंच रही थी, तो एक बुजुर्ग शख्स का जिसकी उम्र अपनी 75-80 साल होगी, उसका अकाउंट हैक करने की क्या जरूरत पड़ गई है? तो ये बड़ी निशानी है कि उन्होंने और दूसरे आलमी मीडिया के जो ये बता रहा है कि 17 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक सदर ट्रंप जो हैं वो बरतानिया का ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं। जी हाँ, जब हम ये कहते हैं कि ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं तो हम ये क्यों कहते हैं? मीन अनऑफिशियल भी हो सकता है विजिट। जी हाँ, उनका अनऑफिशियल विजिट जो है वो 25 से 29 जुलाई, जी हाँ, इसी महीने में 25 टू 29 जुलाई, ये जो 4-5 दिन का उनका अनऑफिशियल प्राइवेट ट्रिप है और वो स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड भी आपको पता है यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा ही है, जो ग्लासगो और एडिनबरा वाला इलाका है। उसके इर्द गिर्द सदर ट्रंप की कुछ वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं, वो उन्हीं पर छुट्टियाँ मनाने जाना चाह रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ भी देखना चाह रहे हैं। तो 25 से 29 जुलाई तक सदर ट्रंप होंगे एक प्राइवेट निजी दौरे पर। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पर उनकी एक गैर रस्मी मुलाकात जो है वो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी, लेकिन ये उनका ऑफिशियल विजिट नहीं होगा और ये 25 से 29 जुलाई तक स्कॉटलैंड के अंदर होगा, जो उनका ज़ाती निजी दौरा है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये सदर ट्रंप की मौसम गर्मा की छुट्टियां हैं। हो सकता है वो इससे ज़्यादा छुट्टियां भी बनाएं, लेकिन लग रहा है कि यही एक छुट्टियों की ब्रेक है जो 4-5 दिन की वो लेंगे और उसके लिए वो स्कॉटलैंड जा रहे हैं।
अब जो 17 से 19 सितंबर है वो इसलिए भी अहम है कि इस दफ़ा दोनों पार्टीज बचना चाह रही थी कि सदर ट्रंप को जो है वो तकरीर ना करनी पड़े ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ। शायद बरतानिया ज़्यादा बचने की कोशिश कर रहा था इससे, इसलिए जानबूझकर ऐसे दिनों में सदर ट्रंप का जो दौरा है उसको रखा गया है 17 सितंबर से 19 सितंबर, जब यूके पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं है, ब्रेक में है, और ताकि सदर ट्रंप जब आए तो ये सवाल ही पैदा ना हो कि उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब क्यों नहीं किया, या बरतानिया ने उन्हें अपनी पार्लियामेंट से खिताब करने के लिए क्यों मदऊ नहीं किया। इसलिए ये बहुत ही केयरफुली वेल क्राफ्टेड वेल प्लान्ड उनका विजिट है जो 17 से 19 में वो वहाँ होंगे। अब खुदा ही जानता है कि कहीं कोई वीगो डाला भिजवा के या किसी और तरीका वारदात से तो उनको कहीं यूके से उठा के यहाँ नहीं इन्होंने लाना, क्योंकि अगर सरकारी सतह पर देखें, सदर ट्रंप का कैलेंडर देखें, तो ये एजाज सैयद साहब की खबर तो यहीं पर झूठी हो जाती है, क्योंकि वो 17 से 19 को तो वो बरतानिया के अंदर होंगे। जो सदर ट्रंप की बेगम फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उनको जो किंग चार्ल्स हैं और उनकी बेगम क्वीन कैमिला, वो विंडसर कासल के अंदर होस्ट करेंगे, मतलब कि वो वहाँ पर रहाइश पजीर होंगे और शाही ख़ानदान जो है वो इनके होस्ट होंगे, सदर ट्रंप और उनकी अहलिया के। और टाइमिंग मैंने आपको पार्लियामेंट के एतबार से बता दी है। तो ये स्टोरी जो है झूठी निकली है, पहली नहीं है। हमारे जो करनैली चूही हैं, प्यार से कह रहा हूँ, आप गुस्सा ना कर लें, क्योंकि वो उनकी सहाफ़त इसी तरह की लगती है। ख़ुद तो पता नहीं वो कैसे लगते हैं, लेकिन उनकी सहाफ़त जो है वो करनैली चूही सी लगती है। अब ये करनैली कोई लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन चलें, अब वैसे तो एजाज सैयद साहब जैसा सहाफ़ी भी नहीं होता, तो जिस तरह के वो सहाफ़ी हैं उसी तरह का लफ्ज़ हमें निकालना पड़ा है, क्योंकि सारी उम्र इन्होंने माशाल्लाह से उस तरफ से रिमोट कंट्रोल पर झूठी खबरें दी हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन सी इन्होंने झूठी खबर दी। एक तो इन्होंने इसी हफ्ते में दी कि मलिक रियाज की डील हो गई है और वो मुशर्रफ जैसा उन्हें कोई हुक्मरान ही नहीं लगता था। ज़ियाउल-हक के दौर में भी ऐसा ही था। तो उनके जो मफादात हैं वो अपने मफादात की वजह से होते हैं, और वो ये हमेशा देखते हैं कि उनके मुल्क को उस वक्त क्या सूट कर रहा है। अगर उनके मुल्क को अफगानिस्तान सूट कर रहा होगा ना, तो वो उसके साथ जाके जफ्फी भी डाल लेंगे और कहेंगे वाह, अफगानिस्तान जैसा तो कोई मुल्क ही नहीं है। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि हमने इनके साथ जंग छेड़नी है, तो वो बगैर किसी एविडेंस के किसी भी मुल्क पे इराक की तरह हमला भी कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पे तो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। तो ये बात भूल जाइए कि ये कोई सिंसेरिटी के साथ आपके साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने या बहुत आपके साथ कोई इक्तिसादी मुआहदे करने आ रहे हैं, बल्कि इनके जो मामलात हैं वो सिर्फ आपके साथ आप अपने मफादात के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अगर कोई कहता है कि ये जो सफारती कामयाबी है, ये कोई सफारती कामयाबी नहीं है। आपके मुल्क की लोकेशन ऐसी है, आपकी इंपॉर्टेंस मुख्तलिफ जो आलमी तनाजुर के हालात हैं उसमें बन जाती है, और कभी नहीं रहती तो फिर कोई आपको पूछता नहीं है, कभी बन जाती है तो फिर सारे आपको पूछ रहे होते हैं। तो ये जो आलमी हालात हैं उसके तनाजुर में ये मामला जुड़ा रहता है। ये कोई भी हुकूमत हो, ये मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रही, मुशर्रफ की हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत हो, या उससे पहले बेनज़ीर की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, तो ये जो ताल्लुकात हैं ये हर मुल्क अपने हिसाब से दूसरे मुल्क के साथ रखता ही रखता है। इसमें कोई गवर्नमेंट का ऐसा ना कमाल होता है, ना शायद बहुत ज़्यादा कोई नालायकी होती है। लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूर है कि जो अगर PTI के लोग ये समझ रहे हैं कि जो उनके आने से कोई अडयाला का ताला खुल जाना है, तो अडयाला का ताला मुझे नहीं लगता है कि उनके आने से भी खुलेगा। लेकिन वही बात है कि खबर ही खैर ये सारी झूठ साबित हुई, और अभी तक तो इसकी कोई कंफर्मेशन भी नहीं हो सकी। इससे ये भी पता चलता है कि बाज़ औक़ात तेज़ी से खबर देने के चक्कर में काफ़ी बड़ा ब्लंडर भी हो जाता है, और ये आज हमारे साथी दोस्त एजाज सैयद साहब से हो गया। उन्होंने बहरहाल कुछ अखलाकी अक़दार का मुज़ाहरा करते हुए इस पर माजरत भी की। जियो न्यूज़ ने भी अलग से माजरत की कि आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।